बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 1 दिसंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 बड़े अहम केसेस के हवाले से। एक मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ है, इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ आज केस की समाअत हुई है और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ी अहम दस्तावेज़ात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दफ्तर ख़ारजा ने जमा करवा दी हैं। ये सारे मामलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मौलाना फजलुर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुल्तान में, और अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल नहीं हुई थी, तो उनके लिए 2 बड़ी ख़बरें आ गई हैं और 2 बड़े मसाइल उनके लिए पैदा हो गए हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो नया मुकदमा दर्ज हुआ है और नैब ने जो नई इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पहले हम बात कर लेते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से। LNG रेफरेंस की समाअत हुई है और ये आज की जो समाअत है ये 5 घंटों पर मुश्तमिल ये समाअत है। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी, अब्दुल्ला खाकान अब्बासी और बाकी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ बड़ी ही आज इसमें जो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं जो कि वकील हैं शाहिद खाकान अब्बासी के, उनके दरमियान और जो मुज़फ़्फ़र अब्बासी हैं जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा आज तलख़ कलामी हुई है। उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब वो ये समझने में कासिर हैं, वो अदालत से बार बार एक सवाल पूछते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी के केस को इतना क्यों उठाया जा रहा है, क्यों इस मामले के ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ों को देखा जा रहा है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हर दूसरे दिन क्यों बुलाया जाता है, हमारे खिलाफ गवाह हर रोज़ क्यों आए होते हैं। बड़ी अजीब अजीब सी दरखास्तें। एक उन्होंने दरखास्त दी आज, उन्होंने कहा जी कि जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस है उसमें जो पहले नंबर का गवाह है उसको पहले तलब किया जाए और जो बाद के गवाहान है वो तरतीब के साथ तलब किए जाए। अदालत जो है, जो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज हैं, वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा मुझे इस बात की समझ नहीं आती, जो LNG रेफरेंस में जो समाअत कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे इस बात की समझ नहीं आती आप कहाँ से ये दरखास्तें लेकर आते हैं, कौन आपको ये समझाता है, क्या कानून में ऐसी कोई बात लिखी है क्रिमिनल लॉ में कि जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस है वो तरतीब के साथ आप गवाह पेश करेंगे। ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है या उनका अख्तियार है कि वो चाहें जिस गवाह को पहले पेश करवाएं, चाहें जिस गवाह को बाद में पेश करवाएं। आपको इसमें क्या मसला क्या है। जैसे ही डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने जो गवाह था वो अपना गवाह अदालत में पेश किया और उसके ऊपर जो है उसने अपनी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाना शुरू की, तो बार बार इंटरप्ट किया बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने, और वो एक ही बात अदालत से कहते थे कि जनाब ये जो कार्रवाई है, ये जो बातें कहलवाई जा रही हैं ये खुद नहीं कह रहा। अदालत ने कहा भाई अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर CCTV कैमरे लगे हैं और हमारा जो रिकॉर्ड होता है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखती है। अब हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि प्रोसिक्यूटर यहाँ पे खड़ा है, जो गवाह है वो कटहरे में खड़ा है और वो उधर अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा है और जो अदालत का स्टेनो है वो बयान लिख रहा है। प्रोसिक्यूटर इस साइड पे खड़ा है, सामने अदालत बैठी है, आप इधर खड़े हैं, तो कौन उसको लिखवा रहा है, वो खुद ही लिखवा रहा है जो चीज़ें। हाँ, अगर उसने वो जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने अपने गवाह को तैयार करके लाए हैं, उसकी तैयारी करवाई है, उसने रट्टा लगाया है, उसने जो भी किया है वो उनका हक है कि अपने गवाह को तैयार करें। आप इस मामले में इतने क्यों ज़्यादा टची हो रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब ये मामला नहीं है, मामला ये है कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और हमारे केस को बड़ा जो है वो देखा जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी क्योंकि जो है वो अदालत में मौजूद थे और वो बार बार अपने वकील के कान में कुछ कहते थे। अदालत ने कहा भाई आपका काम ख़त्म हो गया है, आपकी हाज़िरी लग गई, आप तशरीफ़ ले जाएं, आप डिस्टर्ब न करें, हम बार बार आपको मना नहीं करते, आप चले जाएं, आपकी हाज़िरी लग गई है, हम कार्रवाई चलती रहेगी। क्योंकि जो वकील थे शाहिद खाकान अब्बासी के, उन्होंने ये कहा था अदालत से कि जनाब ये जो मुलज़िम है ये बड़ा अहम अपोजिशन रहनुमा है और इनकी मीटिंग्स होती हैं, ये मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली है, इन्होंने कमेटीज़ में जाना होता है, तो आप अगर पूरा दिन समाअत करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो उसके ऊपर अदालत ने फिर कहा कि ये मुलज़िम जाना चाहता है चला जाए, हमने मुलज़िम का क्या करना है, आप मौजूद हैं, जो गवाह हैं वो अदालत में पेश हैं और वो अदालत में अपनी जो बयानात हैं वो दे रहे हैं, तो हम इस मामले को आज ही वाइंड अप करेंगे ताकि फिर अगला गवाह दोबारा आए। इतने में 2 बज गए, ये सुबह का केस चलता है और 2 बज जाते हैं और जो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं वो अदालत से गुजारिश करते हैं जनाब अब तो मेहरबानी करें माफ़ी दे दें, हमने कोई और काम भी करना होता है, तो अब आप इसको वक्फा करें और बस कर दें, अब जो समाअत है मुलतवी कर दें। तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि आपने नमाज़ पढ़नी है, आप जाएँ नमाज़ पढ़ें, आपने कुछ खाना पीना है आप खा पिएँ, लेकिन ये गवाह अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड आज मुकम्मल करवाएगा। तो उन्होंने कहा आप इतने टची क्यों होते हैं, आपको मसला क्या है। जब मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब को ये बात की बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने,
तो जो मुजफ्फर अब्बासी साहब थे उन्होंने कहा कि जनाब हम क्या करें, हमने एक गवाह को तैयार करने में हमें 1 हफ्ता लगता है, इतना बड़ा रेफरेंस है और उसने जो स्टेटमेंट देनी होती है तो वो स्टेटमेंट, अब वो प्रोफेशनल गवाह तो नहीं होते, वो आम सादा लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उन्होंने आके बात बतानी होती है, कहानी कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई। तो हमें तो 1 हफ्ता लगता है गवाहों को तैयार करने में। जब एक दिन उनकी जो है वो स्टेटमेंट पूरी नहीं होती फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें आप आज पूरी करने दें और हम इस मामले को वाइंड अप करना चाहते हैं। तो जज जो है एहतसाब अदालत की, उन्होंने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि आज ये गवाह मुकम्मल होगा। अदालत की कार्रवाई 3:30 बजे तक चलती रही। गवाह मुकम्मल हुआ और गवाह मुकम्मल होने के बाद जो है अदालत ने इस मामले में जो बड़ी अहम जो है वो हुक्म जारी किया कि 1 हफ्ते के अंदर हम हफ्ते में 1 दिन इस केस के लिए मुख्तस करेंगे, हफ्ते में 1 दिन ये केस लगा करेगा और हम इस मामले को जो है वो जल्दी वाइंड अप करेंगे। तो अदालत ने 8 दिसंबर के लिए इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है और अदालत ने कहा है अगली तारीख पर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुला लेते हैं। तो बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा पहले बाकी गवाहों को होने दें फिर उनको बुलाइएगा। तो अदालत ने कहा पता नहीं आप किस बात में राजी हैं, जब आप कहते हैं कि आईओ को बुलाएं तो तब जब हम उस पर तैयार हो जाते हैं उसके ऊपर भी आप इतराज़ करते हैं। तो खैर ये बड़ी लंबी कहानी और जो शाहिद खाकान अब्बासी उसके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ धड़ाधड़ गवाह अदालत में पेश हो रहे हैं और ये भी अपने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो है वो उनकी तरह इनका भी जो है वो केसेस में मुझे लगता है कि सज़ा होगी। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान आज तकरीर कर रहे थे और वो कहते थे कि अगर कोई इस हमारे मुल्क में कोई सबसे तनहा खड़ा है जिसको कोई पूछने वाला नहीं है तो वो इमरान खान है। अब फजल रहमान के मुंह में ये जुमले थे और नैब का बुलावा आ गया और नैब ने मौलाना फजल रहमान के 2 करीबी साथियों को गुल अफजल और नूर असगर को तलब कर लिया है और अदालत ने यह कहा है, नैब ने यह कहा है कि 10 दिसंबर को वो सारा रिकॉर्ड लेकर आएँ और ये वो मामला है मौलाना फजल रहमान और उनकी फैमिली के खिलाफ आमदन से ज़्यादा सियासत केस का और करप्ट प्रैक्टिसेस का की जो इंक्वायरी पेंडिंग है उसमें पेश रफ्त हुई है। उस इंक्वायरी में ये बुलाया गया है और जो इंक्वायरी लेटर है उसमें लिखा गया है कि जो रिगार्डिंग द इंक्वायरी ऑफ मौलाना फजल रहमान एंड हिज फैमिली, तो वो चीज़ें और जो मौलाना फजल रहमान है उनके जो साथी हैं करीबी साथी मूसा खान वो पहले से ही कस्टडी में हैं और उनको नैब ने गिरफ्तार किया था और वो अपना सारा कट्टा चट्टा खोल चुके हैं मौलाना के हवाले से क्योंकि जो मौलाना का सेक्रेटरी है पर्सनल सेक्रेटरी उसका बाप है मूसा खान और इन्होंने जैसे मौलाना फजल रहमान ने मदरसों का एक नेटवर्क बनाया और सबसे ज़्यादा जो प्लाजे मार्केटें जो हैं वो मौलाना फजल रहमान के नाम हैं तो वो बेनामी जो है वो ट्रांजैक्शंस करते थे और बेनामी जायदादें खरीदते थे। अब वो सारा मामला खुल गया है और आहिस्ता आहिस्ता मौलाना फजल रहमान क्योंकि ये पक्का हाथ डालना चाहती है नैब इसलिए जो आसपास के लोग हैं जो कल वादा माफ गवाह बन सकते हैं तो वो आ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के भाई भी पेश हो चुके हैं नैब के सामने, वो भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो मौलाना फजल रहमान के खिलाफ जो इंक्वायरी है वो अब अपने हतमी मरहले की तरफ जा रही है और मौलाना के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं और वो जो बड़ा अपने आप को वो ये समझते हैं कि वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के जो केसेस का मसला है उसको इस्तेमाल करते हुए को अपने मफादात ले लेंगे, ये उनकी भूल है। मामला ये है कि अब उनके अपने खिलाफ इतने बड़ी जो है वो इंक्वायरी पेंडिंग है और अल्टीमेटली उस इंक्वायरी में इन्होंने भी अंदर जाना है। साथ जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है जो कल जलसा गाह है, जलसा गाह के साथ जो वहाँ पर आग लगी है तो वो जो उस गोदाम का मालिक है उसने ये दरख्वास्त दी है कि ये आग पीडीएम के लोगों ने लगाई है, ये वहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे थे, ये वहाँ पर आतिशबाजी कर रहे थे और उसकी वजह से ये आग लगी है। बेसिकली तो ये एक ड्रामा रचाना चाहते थे, ये चाहते थे कि कोई नुकसान हो और ये नुकसान इमरान खान के खाते में डाल दिया जाए। अल्लाह जिसको बचाए उसको कोई मार नहीं सकता और कोई जानी नुकसान ना हुआ और इनका जो ड्रामा था वो नाकाम हुआ और आज वो शख्स सामने आ गया जिसके गोदाम को आग लगाई गई थी और जिसका ये सारा मामला जो है वो हुआ था। तो अब उसने आके दरख्वास्त दी है और फिरदौस आशिक अवान ने यह बता दिया है कि नून लीग की क़यादत और साथ जो है JUIF की क़यादत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा और उनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई होगी। तो ये भी एक बड़ा अहम
जो है वो अभी एक ताज़ा तरीन हमारे सामने एक चीज़ सामने आई है। नवाज शरीफ के हवाले से जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दफ्तर खारजा ने रिपोर्ट सबमिट करवाई है, और उसमें जो रॉयल मेल के ज़रिए इश्तिहारात की रिपोर्ट है वो अदालत में पेश की गई है, जो तरसील की तस्दीक की रिपोर्ट है। जब जो है वो वहाँ उन तक वो जो इश्तिहारात हैं या नोटिस हैं पहुँचा दिए गए, और मुसद्दका जो रिपोर्ट है वो भी अदालत में पेश की गई है। रसीद जो है वो डिप्लोमेटिक बैग में जो है वो अदालत में सबमिट करवाई गई है, और साथ ये बताया गया है कि 6 नवंबर 2020 को रॉयल मेल के ज़रिए उन तक सारे मामलात हमने उन नोटिस और इश्तिहारात भिजवा दिए थे। जो इजाफी दस्तावेज़ात थी वो सारे भिजवा दिए हैं। अब कल इसके ऊपर समाअत होगी, और ना सिर्फ बयान रिकॉर्ड होंगे बल्कि उनके इश्तिहारी होने की कार्रवाई भी कल जो है वो मुकम्मल होगी। तो अब इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।